मुर्दों की पूजा करना या उनको मानना या उनको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। और ये चेतना अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर प्राण है, आपके अंदर आत्मा है। आप एक जीव, उस चेतना के द्वारा किए गए कर्मों की रिस्पेक्ट होती है। वो चेतना जब किसी शरीर के अंदर थी तो महादेव, जय बजरंगबली। मेरे पास एक सवाल आया कहीं से कि क्या मरे हुए लोगों की रिस्पेक्ट करना, मरे हुए लोगों को आदर सम्मान देना जरूरी है? ये सवाल मेरे से पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूंगा कि हमारा ये जो सनातन देश है, ये ऋषि मुनियों की जो भूमि है, ये जो इतना बड़ा भारत देश है, इसके अंदर हर चीज की रिस्पेक्ट होती है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए और मतलब होती भी नहीं है, लेकिन अच्छाई बुराई का जो आधार है वो हमारे सनातन भूमि के मूल्य हैं। और हमारा संविधान भी बहुत सारी चीजों को सपोर्ट करता है। और बहुत सारी चीजें हमारे को वेद पुराणों ने, बहुत सारी नहीं बल्कि लगभग सारी चीजें हमारे को वेद पुराणों ने, हमारे ग्रंथों ने दी है। ये जो सोच है, ये जो सोच का जो आधार है, ये ब्रह्मांड के नियमों को अध्ययन करने के बाद ऋषि मुनियों ने सालों की तपस्या के बाद किताबों में उतारा है। उनको हम ग्रंथ कहते हैं। उन ग्रंथों से हमारे जीवन को एक दिशा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, एक एक बहुत ही फोकस्ड गाइडेंस मिलती है और अपने जीवन को हम जीने की कोशिश करते हैं। सवाल पे आते हैं कि क्या मुर्दों की पूजा करना या उनको मानना या उनको रिस्पेक्ट करना जरूरी है? ठीक है, अब आप एक चीज सोचने की कोशिश करिए कि इंसानों को, खासकर हिंदुस्तान पे रहने, मतलब सनातन भूमि के जो मूल्य हैं, वो हमेशा से जो जीवित हैं, मतलब वास्तविकता को सनातन भूमि के ऋषि मुनियों ने बहुत ही आगे तक झांकने की कोशिश करी, बहुत ही आगे तक देखने की कोशिश करी है। वास्तविकता क्या है? प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति दिखाई भी देती है और प्रकृति नहीं भी दिखाई देती। प्रकृति के बहुत सारे सिद्धांत इंसान अब तक समझ भी पाया है और बहुत सारे ऐसे सिद्धांत है जो अभी तक नहीं समझ पाया। और हो सकता है कि बहुत सारे सिद्धांत ऐसे भी हों जिनको मनुष्य बुद्धि कभी समझ ही ना पाए, लेकिन फिर भी जिज्ञासा हमारी खत्म नहीं होती। और उसी जिज्ञासा की वजह से ये सवाल पूछा गया है, जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि भाई हमारे यहाँ ये मान्यता है, हम, और मान्यता नहीं है, ये सच्चाई है। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। ठीक है, ग्रंथों में बार बार आपको इस चीज के ऊपर जोर डालते हुए आप पाएंगे कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। क्योंकि शरीर तो, ये जो पंच तत्व हैं जिनको निचले स्तर के तत्व माने जाते हैं, इनसे बना है। और जो चेतना है, जो आत्मा है, वो एक अलग ही स्तर की है, वो अलग ही तत्व से बनी है। उस तत्व को मनुष्य अभी समझ भी नहीं पाया है। ठीक है, और ना ही उस तत्व को ग्रंथों के अंदर कोई नाम दिया गया है। सिर्फ चेतना कही जाती है। चेतना एक परम चेतना भी हो सकती है, एक आंशिक चेतना भी हो सकती है, एक अणु चेतना भी हो सकती है। तो चेतना की जब बात आती है तो इसके अंदर ज्यादा कैटेगरीज नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा रहस्य है। और ये चेतना अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर प्राण है, आपके अंदर आत्मा है। आप एक जीवधारी, आप एक जीवित व्यक्ति हैं। लेकिन जब ये शरीर से अलग होती है तो ये मरती नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये, इसको ना तो कोई अग्नि जला सकती है। भगवत गीता में साफ साफ भगवान कृष्ण ने कहा है, नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दहती पावका न चैनन क्लदी आंति अपो न शोषति मारुता। आत्मा को कुछ नहीं होता भैया। आत्मा को ना तो कोई हथियार काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना उसे जल डुबो सकता है, और ना ही हवा से आत्मा मुरझाती है। आत्मा एक परमानेंट तत्व है। ठीक है, यह शाश्वत है, इटर्नल है, और हमेशा से यही थी और आगे भी ऐसे ही रहेगी। लेकिन जब ये शरीर छोड़ देती है तो हमें क्या इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए? हम, होता क्या है कि इंसानों की रिस्पेक्ट जो होती है वो उस आत्मा की नहीं होती, वो जो चला गया है। ठीक है, उस चेतना की आत्मा नहीं होती, वो जो चेतना चली गई है। उस चेतना के द्वारा किए गए कर्मों की रिस्पेक्ट होती है। वो चेतना जब किसी शरीर के अंदर थी तो उस शरीर के द्वारा जो कर्म पूरे किए गए थे उसके जीवन काल में, उन कर्मों की रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, हालांकि चेतना की रिस्पेक्ट होती है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो कर्म उन्होंने, जो 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 वर्क उन्होंने किया था, जो रिजल्ट उन्होंने डिलीवर किए थे जब वो जीवित थे, तो उन रिजल्ट्स की पूजा होती है, उन रिजल्ट्स की वजह से उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट होती है। क्योंकि वो जो रिजल्ट होते हैं वो संसार को, समाज को बेटर बना के गए थे। उन कर्मों की वजह से समाज को एक दिशा मिली थी। ऐसे व्यक्ति की पूजा होती है, ऐसे व्यक्ति को ही सम्मान मिलता है। ऐसे व्यक्ति जो समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जो सही गलत के लिए खड़े होते हैं, जो त्याग के लिए तैयार होते हैं, जो चरित्र के आधार पर जीवन को जीते हैं, ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट होती है। ऐसे लोगों की चेतना की रिस्पेक्ट होती है और ऐसे लोगों के कर्मों की रिस्पेक्ट होती है। और ऐसे लोग ही प्रेरणा का स्रोत भी होते हैं। ठीक है,
मरते तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब अगर आप अभी भी काउंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अभी भी बहुत सारे लोग मर रहे हैं, ठीक है? और बहुत सारे लोग पैदा भी हो रहे हैं। अब हर एक मरने वाला व्यक्ति पूजनीय नहीं हो सकता, वो बात दूसरी कि हम ये कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति इस संसार को छोड़ के चला गया, चलो कोई बात नहीं, गया भई, उसका आदर-सम्मान, जो जिंदा था उसने गलत काम करे, ठीक है। जो अच्छा-बुरा था उसके साथ चला गया। लेकिन फिर भी हम मरे हुए लोगों का बुरा नहीं बोलते, हम कभी भी आत्मा को बुरा नहीं बोलते, ठीक है? और ऐसी आत्मा जिसने कुछ समाज में किया हो, जिसने समाज को एक दिशा देने की कोशिश करी हो, तो ऐसी आत्मा कभी भी बुरी नहीं हो सकती और ऐसे व्यक्ति को हमेशा लोग नमन करते हैं, उदाहरण देते हैं, उसके चरित्र की पूजा होती है, उसका उदाहरण देके और दूसरे लोगों को प्रेरित किया जाता है। इसलिए जो आत्मा होती है, वो कभी मरती नहीं है, ठीक है? और आत्मा की पूजा हमारे सनातन भूमि में हमेशा से होती आई है और आगे भी होती रहेगी। अच्छी-बुरी आत्मा कैसी भी हो, वो उसकी अलग चीज़ होती है, मतलब वो एक पॉइंट अलग हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ आत्मा को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।